हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द इंग्लिश डाइजेस्ट। जैसे कि आप लोगों को बोला था कि इस वीक में हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, तो वो नया करने का टाइम आ चुका है और आज मंडे है। तो ये जो सेशन है वो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस के मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, और फिर उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक में आएंगे तो किस टाइप के आएंगे, हमारे एरर फाइंडिंग में आएंगे तो किस टाइप के आएंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी प्रोवाइडेड इन दिस सेशन रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंसेस। एंड आई होप कि आप लोगों को इस क्लास लेने के बाद मतलब इस क्लास को लेने के बाद आपको दोबारा ये कंडीशनल सेंटेंस ना पढ़ने पड़े, सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़े। ठीक है नहीं है? अच्छा, एक चीज मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस वीक में जो है वो आज जो है वो मंडे है, उस दिन आपको कंडीशनल सेंटेंसेस मिल रहे हैं। बट इस वीक का प्लान मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। वोकैब भी मैंने आपको नए तरीके से इस बार पढ़ाया हुआ है और अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है कि एक वर्ड है उसके सिनोनिम एंटोनिम हो गए, उसके शॉर्ट ट्रिक हो गई। इसी तरह से हम लोग अच्छा खासा एग्जाम तक हमारा कलेक्शन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन, बातचीत करेंगे। देखो, इस वीक का ये आपका क्लास प्लान रहने वाला है। आज मंडे है, तो मंडे को आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस मिल रहा है। कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को नरेशन मिलेगा और नरेशन से 2 क्वेश्चन हमारे, 1 क्वेश्चन हमारे, है ना। एनडीए सीडीएस में 5-5 क्वेश्चन हमारे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है नहीं है? वेडनेसडे को बात करेंगे तो हम वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग जरूर देखेंगे। एनडीए सीडीएस के बारे में बात करें और भी जगह के बारे में बात करें तो यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहने वाला है फ्राइडे को मोस्ट, हालांकि सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? जहां से हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं क्वेश्चंस, है ना, उन्हीं को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं। तो ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीक, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक क्लास मिस नहीं करना है इस वीक की भी, और इसी तरह से आगे के वीक में भी इसी तरह की क्लासेस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। सैटरडे को क्या होने वाला है तो उस पर तो अपन लोग बाद में ही चर्चा करेंगे। थर्सडे फ्राइडे को चर्चा करेंगे। दिस प्लान इज गोइंग टू दिस वीक जो है ये क्लास प्लान रहने वाला है। ठीक है नहीं है? बाकी वोकैब का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मिल चुका है, जिसमें हम लोगों ने हर वर्ड को डिटेल में पढ़ा, सिनोनिम एंटोनिम पढ़े, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स तो वो वर्ड पढ़े हम लोगों ने, शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड हम लोगों ने चीजें देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको इस क्लास में ये बताया कि भाई कि कोई शब्द जो है वो एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। तो इसके मतलब यह है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स हैं, इनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है एग्जाम में फिर से आने के। चलिए, तो बातचीत करेंगे हम लोग। आज का पहला सेशन, मतलब क्या कहते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन के बारे में। बातचीत करेंगे हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक पहली बार सुना होगा। ये भी उम्मीद करता हूं कि भैया तुम लोग पहले से पढ़ रखे होंगे। बट इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस तरह से मैं आपको ये चीजें पढ़ाने जा रहा हूं, आई डोंट थिंक सो कि आपने कहीं उस तरह से पढ़ा होगा। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस एक चीज बोलूंगा कि जो चीज मैं बता रहा हूं ना, उसको अच्छे से पढ़ते जाना। मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा किसी न किसी टॉपिक से, लेकिन आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और मैं जानकारी बता दूं आप लोगों के लिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चंस होते हैं। आप देख के भी इनको लगा सकते हो, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा देख के लगाने वाले भी, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि देख के लगाने की बजाय आप चीजों को समझने के पीछे भागोगे ना, तो आप वो लंबे समय तक आप उसको याद रख पाओगे। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं। मैं फिर बोलूंगा कि कॉम्पिटिशन रटने पे नहीं होता है, रटने से आपका कॉम्पिटिशन क्वालिफाई नहीं होता है। आपको रटने के बजाय आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि सेंटेंस में क्या बात हो रही है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस, तो ये कंडीशंस में डिवाइड होता है। हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? कितने प्रकार की कंडीशंस होती हैं? तो ये 4 प्रकार की कंडीशंस होती हैं, लेकिन एक कंडीशन और प्रचलन में रहती है। वो एक और प्रकार की कंडीशन कौन सी होती है? आई विल डिस्कस इन दिस सेशन बट लेटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, 4 कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है। फर्स्ट कंडीशन है फ्यूचर कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है आपका प्रेजेंट कंडीशन, थर्ड कंडीशन है आपका पास्ट कंडीशन, और फोर्थ कंडीशन है आपका जीरो कंडीशन। ये 4 कंडीशन तो आप लोगों को एनी हाउ याद रखनी ही है, चाहे कुछ हो जाए।
ठीक है, ये 4 कंडीशंस हो आप लोगों को एनी हाउ लेके चलनी ही है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ये 4 कंडीशंस जो है वो यूज कहां करते हैं। अच्छा, एक कंडीशन और होती है, मैं आपको बताऊंगा, इसके एग्जांपल भी दे दूंगा। ये कंडीशन होती है आपका मिक्स कंडीशन होती है, जो आजकल कुछ कुछ एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है ना। और ये मिक्स कंडीशन बिल्कुल हमारे एग्जाम में बनने की मतलब यहां से संभावना है। अब ये मिक्स कंडीशन क्या होता है, इस पे हम सबसे बाद में चर्चा करेंगे। आप तो फिलहाल इस पे फोकस ही मत करो कि व्हाट इज मिक्स कंडीशन। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंडीशन के बारे में। इस जीरो कंडीशन पे भी वी विल डिस्कस लेटर। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे लिए रहने वाला है दैट इज फ्यूचर कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन एंड पास्ट कंडीशन, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कंडीशन तो आपने बता दिया। कंडीशनल सेंटेंसेस 4 कंडीशन में डिवाइड होते हैं, फ्यूचर कंडीशन में, प्रेजेंट कंडीशन में, पास्ट कंडीशन में, जीरो कंडीशन में। बट व्हेन डू वी यूज दीज कंडीशंस, कब यूज करते हैं हम इनका? क्वेश्चन इज दिस। ओके, तो बातचीत ये हो रही है कि फ्यूचर कंडीशन कब यूज करेंगे। ध्यान से सुनना, मैंने पहले बोला आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बट यू विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि मैं कितना भी समझा के परेशान हो जाऊं, कोई भी टीचर कितना भी समझा के परेशान हो जाए, जब तक आप इसको समझने की कोशिश नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो आपको भी समझना है एंड मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं आप लोगों को समझाने का। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके दिमाग में इस चीज को बिठालने की कोशिश करूंगा, इस बात की गारंटी है। चलिए बात करते हैं हम लोग फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन में हम लोग फ्यूचर कंडीशन कब लगाते हैं? व्हेन टू फ्यूचर एक्शंस आर कनेक्टेड। जब किसी सेंटेंस में हम फ्यूचर एक्शंस को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं बेटा हम लोग? जब फ्यूचर एक्शंस को, मतलब 2 फ्यूचर में होने वाले कामों को जोड़ा जाता है। जब किसी सेंटेंस में 2 फ्यूचर में होने वाले कामों को जोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग फ्यूचर कंडीशन बनाते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया और आपको कोई फालतू का दिमाग नहीं चलाना। अभी सिर्फ जो बता रहा हूं वो आप स्टेप बाय स्टेप करते रहो। स्टेप बाय स्टेप हमारी ये चीजें समझ में आ जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप। आप जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है नहीं। मैं भी जल्दबाजी करूंगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं और मेरा टाइम वैसे ही फालतू में चला जाएगा। तो मैं भी बड़े आराम से समझा रहा हूं, आप भी बड़े आराम से समझने की कोशिश करना, ठीक है नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर कंडीशन क्या होता है? जब हम लोग 2 फ्यूचर में होने वाले कामों को जोड़ते हैं। अच्छा, 2 फ्यूचर में होने वाले कामों को जोड़ेंगे किससे, कौन कौन से कंजक्शंस होंगे, तब हम लोग ये यूज करते हैं। वी विल डिस्कस लेटर, अगेन वही चीज कहूंगा, बाद में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट वन थिंग आप ये ध्यान रखो, 2 फ्यूचर में होने वाले कामों के बारे में बात हो रही होगी तो फ्यूचर कंडीशन होगी। प्रेजेंट कंडीशन कब होगी? जब 2 प्रेजेंट एक्शंस को जोड़ा जा रहा होगा। 2 प्रेजेंट एक्शंस को जोड़ा जा रहा होगा। 2 प्रेजेंट एक्शंस को जोड़ा जा रहा होगा, है ना। 2 प्रेजेंट एक्शंस को जोड़ा जा रहा होगा, उस कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट कंडीशन लेके चलते हैं। पास्ट कंडीशन कब लगता है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। सब पास्ट कंडीशन लगेगा जब 2 पास्ट एक्शंस को जोड़ने की बात की जा रही हो। जब 2 पास्ट एक्शंस को जोड़ने की बात की जा रही हो। जब 2 पास्ट एक्शंस को जोड़ने की बात की जा रही हो। अच्छा, कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो मेनली आते किसके लिए हैं? ध्यान से सुनना। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो मेनली आते हैं इफ के लिए। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो मेनली किसके लिए आते हैं बेटा? मेनली आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस इफ के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं बेटा? कंडीशनल सेंटेंसेस जो आते हैं वो मेनली इफ के लिए आते हैं। और इफ का मतलब होता है यदि। और ऐसा क्यों आते हैं? क्योंकि इफ जो है वो कंडीशन बताने के लिए आता है। यहां कंडीशन का मतलब क्या है आप इस बात को समझो। यहां कंडीशन का मतलब शर्त है, शर्त। अगर आप ऐसा काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अगर वो मुझे नहीं बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो यहां कल नहीं आएगा तो मैं उसके यहां जाना बंद कर दूंगा। यहां पे हम हर जगह जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले उसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही बात समझाई कि इस मतलब जो मैंने आपको बताया वो एक ही है कि शर्त के बारे में बात हो रही है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, या आप नहीं पढ़ोगे तो सफल नहीं होंगे। तो पढ़ने के लिए सफल होने के लिए पढ़ना जरूरी है। इसका मतलब जो पढ़ना है वो कंडीशन हो गई, शर्त हो गई।
मैं आपके यहां आऊंगा अगर आप बुलाओगे तो अगर क्या कर रहा है ये, अगर हो गया, यदि हो गया, ये क्या कर रहा है बेटा, ये कंडीशन बता रहा है। ये क्या बता रहा है बेटा, शर्त बता रहा है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट किसके लिए आते हैं, इफ के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, इफ। इट मींस वी हैव अ कंजक्शन जिसका नाम है इफ, और ये इफ से रिलेटेड हमारा पूरा कंडीशनल सेंटेंस एक टॉपिक बनता है, और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बने हो। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। कंफ्यूजिंग है, बट मैं आप लोगों को वही बताऊंगा कि ये बात मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई ये कंफ्यूजिंग नहीं है। आप जैसे मैं समझा रहा हूं आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जल्दबाजी मत करना बस, ठीक है नहीं है। चलिए, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर, 4 प्रकार के हैं। 4 नहीं है, ये 3 है। 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट छोड़ो, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और जीरो कंडीशन। अभी मैंने आपको जीरो कंडीशन पढ़ाया नहीं, मैंने 3 कंडीशन बताई, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन कब होता है, जब 2 फ्यूचर एक्शंस को जोड़ा जाए। ऐसे समझ लो, इफ। कंडीशनल सेंटेंसेस ऑलमोस्ट किसके लिए आते हैं, इफ कंजक्शन के लिए आते हैं। जब इफ से शर्त देते हुए 2 फ्यूचर एक्शन को जोड़ा जाएगा तो फ्यूचर कंडीशन। इफ के साथ जो प्रेजेंट में होने वाले कामों को जोड़ा जाएगा, प्रेजेंट एक्शंस को जोड़ा जाएगा, देन प्रेजेंट कंडीशन। इफ के साथ जब 2 पास्ट के एक्शंस को जोड़ा जाता है, अगर कल तुम आए होते तो तुम्हें यह समझ में आ जाता, अगर वो कल मुझे कॉल कर लेता तो मैं उसकी मदद कर देता, तो इसका मतलब ये पास्ट एक्शंस हो गए। पास्ट एक्शंस हो गए, तो जब 2 पास्ट एक्शंस को हम लोग इफ से जोड़ते हैं, देन वी यूज पास्ट कंडीशन। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है नहीं है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक बार कमेंट करके जरूर बताना आप सारे के सारे बच्चे, ठीक है नहीं है? तो कुल मिला के कहने का मतलब 4 कंडीशन है, जिसमें हमने 3 को डिस्कस किया, इन 2 पे वी विल डिस्कस लेटर। हाँ, इन पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे, बट वी विल डिस्कस लेटर, टेंशन मत लो। पहले इनको समझो स्टेप, जब ये चीज समझ में आएगी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसके बीच में ये बता दूंगा तो खिचड़ी पक जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी तो तुम्हें समझ में नहीं आने वाली। जो हालत अभी है वही बाद में बनी रहेगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सब चीजें शॉर्ट आउट हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूचर कंडीशन में 2 फ्यूचर एक्शंस को, प्रेजेंट कंडीशन में 2 प्रेजेंट एक्शंस को, पास्ट कंडीशन में 2 पास्ट एक्शंस को जोड़ने के लिए जब हमारा ये इफ आता है ना, तो वहां पर ये कंडीशंस बनती हैं। समझ में आ रहा है? अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना। इंपॉर्टेंट बातें ही है इसमें सब, इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको आप इग्नोर कर पाओ, जिसको आप छोड़ पाओ। समझ में है ना? सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फ्यूचर कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से सुनना इसको। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इस नाम से भी जाना जाता है बेटा। इस नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, अगर कहीं भी लिखा हुआ है ना थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, मैं भी यूज करूंगा ये शब्द, ये टर्म्स आपके जुबान पे होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए ना। अगर वो कोई व्यक्ति बोले सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, प्रेजेंट कंडीशन की बात हो रही है। कोई व्यक्ति बोले फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस, तुरंत दिमाग में होना चाहिए क्या, जीरो कंडीशन की बात हो रही है। कोई बोले फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इसका मतलब फ्यूचर कंडीशन की बात हो रही है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। ओके, क्लियर है ना? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, मींस फ्यूचर कंडीशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एज आई हैव टॉट यू, future condition is made when 2 future actions are connected with if। तो जब हम लोग if से जोड़ते हैं 2 future actions को, तो इसमें क्या होगा, एक होगा if clause, एक होगा main clause। एक होगा if clause, if clause का मतलब if के साथ आने वाला सेंटेंस, और एक होगा आपका main clause। और ये पूरे कंडीशनल सेंटेंस में ये चीजें याद रखना है। if clause जो if के साथ आता है, main clause जो if के बिना आता है। अब वो इफ के, यह सेंटेंस के बाद भी आ सकता है, यह सेंटेंस के पहले भी आ सकता है, यह सेंटेंस के बाद में भी आ सकता है, यह सेंटेंस के पहले भी आ सकता है। हो सकता है कोई सेंटेंस इस टाइप से दिया गया हो, फिर इफ लगा के इस जगह पे इफ लगा के इफ क्लॉज दे दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। जो हम पढ़ेंगे वो चीज यहां भी फॉलो होगी, वो चीज यहां भी फॉलो होगी, डजंट मैटर, है ना, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो इफ क्लॉज है, अब जब हम लोग 2 फ्यूचर एक्शंस को जोड़ते हैं तो फ्यूचर कंडीशन बनता है। बट व्हेन वी यूज अ फ्यूचर कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन, देयर इज वन मोर कंडीशन। क्या कंडीशन है, समझो भाई साहब।
जब हम लोग दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ने का काम करते हैं, जब हम लोग दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ने का काम करते हैं, तो इफ के साथ वाला सेंटेंस, इट मींस वी कैन से इफ क्लॉज जो होता है ना, इफ क्लॉज जो होता है ना, इट इज ऑलवेज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस. इट इज ऑलवेज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और वी कैन से प्रेजेंट सिंपल टेंस. हम जोड़ किसको रहे हैं? दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ रहे हैं. किसको जोड़ रहे हैं बेटा? दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ रहे हैं. We are connecting two future actions in the first condition of conditional sentence. ये तो कर रहे हैं हम लोग. जो फर्स्ट कंडीशन है हमारा, फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं. ओके, दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं. तो इसमें इफ के साथ वाला जो सेंटेंस है, इफ के साथ वाला सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं. इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में. समझो इस बात को. प्रेजेंट इंडेफिनिट तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या एसोरियस होगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है. अगर नेगेटिव वगैरह है तो डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. और प्रेजेंट सिंपल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेन वर्ब नहीं होगा तो इज़-एम-आर आएगा. क्योंकि मेन वर्ब नहीं है तो हम डू डज वगैरह लगा नहीं सकते. जब मेन वर्ब नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगाएंगे? जब मेन वर्ब नहीं है तो उसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एसोरियस कैसे लगाओगे? दिस इज व्हाई वी यूज इज़-एम-आर. इसलिए हम लोग इज़-एम-आर का यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं बेटा? हम लोग इज़-एम-आर का यूज करते हैं. क्लियर है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल. सबसे पहली बात एकदम बिल्कुल क्लियर करो. दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ेगा, फ्यूचर कंडीशन बनेगा. बट फ्यूचर कंडीशन में इफ क्लॉज जो होता है, इफ के साथ वाला जो सेंटेंस होता है, इफ के साथ वाला जो सेंटेंस होता है ना, ये प्रेजेंट में बनता है. कहां बनता है? ये प्रेजेंट में बनता है. कहां बनता है बेटा? प्रेजेंट में. ऑलमोस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में होता है ना. ऑलमोस्ट 95% ले लो. लेकिन बचा हुआ हमारा 5% जो होता है ना, वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है. यहां फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता, यहां पास्ट टेंस नहीं आ सकता. जो भी इसमें आएगा ना इफ क्लॉज में, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा. ऑलमोस्ट 95% जैसा मैंने बोला, यहां पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट होता है. बाकी बचे हुए 5% में पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है. उसमें आपका पास्ट कहां से आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है 5% में. बट जो भी होगा वो प्रेजेंट का होगा. अच्छा, रिमेनिंग सेंटेंस जो होगा, जो मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज किस में होगा? सुनो, अब दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो मेन क्लॉज हमारा विल के साथ हो सकता है, शैल के साथ हो सकता है, शुड अगर सजेशन दिया जा रहा है तो, सजेशन दिया जा रहा है, या फिर कैपेबिलिटी बताई जा रही है तो कैन के साथ भी हो सकता है. पॉसिबिलिटी बताई जा रही है तो मे के साथ भी हो सकता है. दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ रहे हैं. मैंने बोला देखो भाई साहब, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आप फेल हो सकते हो. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो सकते हो. इट मीन्स आई एम एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी. इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू मे फेल. या आप शायद ही पास हो सकते हो. यू माइट पास द एग्जामिनेशन इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड. तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब भी हम दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ेंगे, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाओ, जब भी हम दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ेंगे तो हमारी फ्यूचर कंडीशन बनेगी. व्हेन वी कनेक्ट टू फ्यूचर एक्शन वी विल यूज प्रेजेंट फ्यूचर कंडीशन, वी विल यूज फर्स्ट कंडीशन. और इस कंडीशन में हम लोग इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं. अल्टीमेटली जो भी होगा वो प्रेजेंट में होगा. और जो मेन क्लॉज होगा इफ के साथ वाले सेंटेंस के अलावा जो होगा वो फ्यूचर में भी बन सकता है. और अगर वहां एडवाइस वगैरह दिया जा रहा है, कैपेबिलिटी बताई जा रही है प्रेजेंट का, तो वहां कैन या शुड भी आ सकता है. गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? चलो अब एग्जाम्पल देख लो. एग्जाम्पल देख लो भाई. हर चीज मैंने बोला ना, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा विद एग्जाम्पल कराऊंगा, टेंशन मत लो. और बाद में तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं. बाद में प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए. देखो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ये लिखा हुआ है इफ यू विल इनवाइट them
they will definitely come। पहला ये लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल लिख लो। इफ शी विल नॉट कम, the principal will rusticate her। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इफ your brother will be ill, you should take him। अब इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो आप सभी बच्चे। टू द डॉक्टर, है ना। अब इन सभी सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करो कि सेंटेंसेस जितने भी है वो हमारे कह क्या रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, क्या सेंटेंस कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप कंडीशन समझो कि क्या इसमें फ्यूचर कंडीशन की बात हो रही है। तो हमने देखा कि सर इफ यू विल इनवाइट देम, अगर आप उन्हें बुलाओगे तो वो डेफिनेटली आएंगे। इफ शी विल नॉट कम, अगर वो नहीं आएगी तो प्रिंसिपल उसे रस्टिकेट कर देंगे। इफ योर ब्रदर विल बी इल, अगर आपका भाई बीमार वगैरह है ना तो उसे लेके जाओ भैया। कहां लेके जाओ, कहां लेके जाओ, डॉक्टर पर लेके जाओ। अगर आपका भाई बीमार होगा तो डॉक्टर के पास ले जाना उसको। बोलते ना कि भैया देखो घर जाओ चेक करो, अगर आपका भाई बीमार वगैरह होगा ना तो आप उसे डॉक्टर पर लेके जाना। तो यहां भी क्या हो रहा है, फ्यूचर एक्शन। यहां भी फ्यूचर दो फ्यूचर एक्शन, यहां भी तो फ्यूचर एक्शन। अब मैंने आपसे क्या बोला, जब फ्यूचर एक्शंस को जोड़ते हैं तो फर्स्ट कंडीशन बनता है, और फर्स्ट कंडीशन जब बनता है तो उस कंडीशन में इफ के साथ वाला जो सेंटेंस है वो कहां बनेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा या प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, अगर मेन वर्ब नहीं है तो। इसमें तो हमारा मेन वर्ब दिया है, तो इफ यू प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे तो यू प्लूरल सब्जेक्ट हो गया बेटा। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आती है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मतलब हम लोग विल को हटा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर मान के चलो यहां शी बैठा होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो हम विल हटाते, साथ ही साथ इनवाइट में क्या लगाते बेटा, इनवाइट्स कर देते। क्यों, क्योंकि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एसोरियस आता है। तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमें दिया नहीं है, हमें प्लूरल सब्जेक्ट दिया है। जब प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो टेंशन खत्म करो भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इफ यू इनवाइट देम दे विल डेफिनेटली कम। अगर आप उन्हें बुलाओगे तो वो जरूर आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। दो फ्यूचर एक्शंस की बात हो रही है, लेकिन इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में रहता है, इसको दिमाग में बिठा लो। अच्छा एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं, इफ के साथ वाला सेंटेंस जो है ना, उस सेंटेंस में कभी भी विल या वुड या शैल शब्द नहीं दिखने चाहिए। लेकिन ये 100% नहीं है, ये आपको 99% हेल्प कर देगा जो मैंने बोला, बट इट इज नॉट 100%। ये तब हेल्प करेगा इफ वी आर डिस्कसिंग कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर वो कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं है तो जो मैंने बोला कि इफ के साथ में विल या वुड या शुड नहीं, शैल नहीं मिलना चाहिए, ये गलत हो जाएगा अगर वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं है तो। इसलिए मैंने बोला पहले समझने पे फोकस करो। मेरे पास शॉर्ट तरीके भी हैं उनको देखकर उसके आंसर्स लगाने के, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव, क्या बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपकी फाउंडेशन जो आपकी नींव है वो स्ट्रॉन्ग है, देन शॉर्ट ट्रिक्स विल डू, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक काम ही नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ शी विल नॉट कम, अगर वो नहीं आएगी, द प्रिंसिपल विल रस्टिकेट हर, अगर वो नहीं आएगी तो प्रिंसिपल साहब क्या कर देंगे, प्रिंसिपल साहब उसको रस्टिकेट कर देंगे। तो फ्यूचर एक्शन यहां भी, अगर वो नहीं आएगी तो। जब दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ते हैं तो इफ क्लॉज जो होता है वो प्रेजेंट में बनता है, या सुनो। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो हमारा एक चीज देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, या सुनो।
सिंगुलर सब्जेक्ट दिया बट नेगेटिव दे दिया, और हम लोगों को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है बेटा, डू या डज आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस विल को हटा के डज लगा देंगे और डज नॉट हो जाएगा, फिर नॉट, डज के साथ तो वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कहने का मतलब यह है कि विल नॉट कम की जगह पे हम लोग डज नॉट कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव चाहिए, एसोरियस नहीं आएगा। एसोरियस अफर्मेटिव में आता है लेकिन हमें नेगेटिव दिया है, और जब डू डज डिड का यूज करते हैं बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अल्टीमेटली शी डज नॉट, इफ शी डज नॉट कम बनेगा, क्या बनेगा, इफ शी डज नॉट कम, शी डज नॉट कम, द प्रिंसिपल विल रस्टिकेट हर। अगर वो नहीं आएगी तो प्रिंसिपल साहब उसको रस्टिकेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, रस्टिकेट कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे भी फ्यूचर एक्शन हो रहा है। जब दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ते हैं तो इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बनता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इफ योर ब्रदर विल बी इल, अगर आपका भाई बीमार अगर होगा ना तो भाई उसको लेके जाना। कहां लेके जाना, डॉक्टर पे लेके जाना। तो ये भी फ्यूचर एक्शन है। लेकिन आप ये देखो, मैंने क्या बोला कि अगर मेन वर्ब होगा तो हम ये काम करते हैं, लेकिन क्या इसमें मेन वर्ब है, इसमें मेन वर्ब है, क्योंकि देखो इफ के साथ वाला सेंटेंस ये तो हमारा फ्यूचर में तो नहीं जाएगा, तो विल हटेगा, विल को हटाना पड़ेगा। लेकिन विल को हटाने के बाद यहां मेन वर्ब है क्या, बी बैठा है। विल के साथ तो वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन बी अपने आप में मेन वर्ब होता है, नहीं होता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इजमार लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमें दिया है सिंगुलर, सब्जेक्ट हमें क्या दिया बेटा, सब्जेक्ट हमें दिया हुआ है सिंगुलर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ योर ब्रदर इज इल, अगर आपका भाई बीमार होगा, देखो ये लिखा हुआ है, देखो देखो, अगर मेन वर्ब होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस या फिर डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये सिचुएशन बनती है इफ वी हैव बीन गिवन मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब नहीं है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज एजएमआर, फिर उसके बाद में कोई ना कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। इल जो है वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। इल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। देयर इज नो वर्ब, तो वर्ब नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब तो लेना पड़ेगा। तो ये है फ्यूचर कंडीशन। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं 2 सेकेंड के लिए, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट प्रेजेंट कंडीशन। तो मैंने आपको बताया कंडीशनल सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कंडीशन फ्यूचर, सेकेंड प्रेजेंट, थर्ड कंडीशन होती है पास्ट कंडीशन, और फोर्थ कंडीशन जीरो, जिसपे हम बाद में चर्चा करेंगे। फ्यूचर कंडीशन में 2 फ्यूचर में होने वाले कामों को जोड़ा जाता है, प्रेजेंट कंडीशन में 2 प्रेजेंट में होने वाले कामों को, और पास्ट कंडीशन में 2 पास्ट में होने वाले कामों को जोड़ा जाता है। फ्यूचर में जब 2 फ्यूचर में होने वाले कामों को जोड़ते हैं तो इफ क्लॉज जो होता है, इफ के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट में बनता है, ऑलमोस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो इजमार लगा देते हैं। लेकिन अगर काम खत्म होने की बात हो रही है, काम चलने की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आ जाएगा, बट अल्टीमेटली इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहेगा। रिमेनिंग सेंटेंस में विल शैल भी मिल सकता है, कैन भी मिल सकता है, कुड भी मिल सकता है, उसमें मे वगैरह भी मिल सकता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इस तरह के बेहतरीन प्रैक्टिसेस आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है। आप एसएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिस क्लास, दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर करियर, फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन को हम लोग सेकेंड कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम लोग प्रेजेंट कंडीशन को हम लोग सेकेंड कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम लोग सेकेंड कंडीशन भी कहते हैं प्रेजेंट कंडीशन को। ओके, प्रेजेंट कंडीशन को। अब इसमें होता क्या है, प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग 2 प्रेजेंट में होने वाले एक्शंस को जोड़ने का काम करते हैं। 2 प्रेजेंट में कोई भी एक्शंस हो रहे होंगे या हो चुके होंगे, जो भी है, जैसी कंडीशन बनेगी वैसे, है ना। बोला अगर मेरे पास अभी पैसा होता ना, मैं तेरे को पैसा अभी दे देता। अब यहां से इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी भाई। फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी, फ्यूचर कंडीशन में इंपॉर्टेंस थी कंडीशनल सेंटेंस की, अब यहां से और इंपॉर्टेंस कंडीशनल सेंटेंसेस की बढ़ेगी। इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी कि भैया मैंने फ्यूचर पढ़ लिया हो गया काम, ना ना, अब इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी। अब
एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं उनके चांसेस और बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है, सेकेंड नंबर की कंडीशन। यहां पर एक ऐसा चीज मिलता है जिसमें बच्चे को कंफ्यूजन जरूर होता है, और वो चीज क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, क्लियर है ना? तो प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बात करें तो इसमें दो प्रेजेंट एक्शंस को जोड़ने की बात करते हैं। अब यहां आ जाओ, यह सेकेंड कंडीशन है, दो प्रेजेंट एक्शंस को जोड़ने की बात हो रही है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें इफ के साथ वाला सेंटेंस जिसको इफ क्लॉज बोलते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। अगर मेन वर्ब है तो आपका सेकेंड फॉर्म आएगा, और नेगेटिव वगैरह अगर सेंटेंस बन रहा है तो आप लोगों को पता है पास्ट इंडेफिनिट में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है कि नहीं? इफ क्लॉज जो है वो कहां जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। इफ क्लॉज, इफ वी हैव बीन गिवन मेन वर्ब देन वी यूज सेकेंड फॉर्म, और वी कैन यूज डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बट अगर हमें मेन वर्ब नहीं दिया है तो फिर सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, इस बात को याद रखना, विद ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट दिया हो बेटा, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट्स आपको दिया गया हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर लगाते हैं। यही चीज है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सर हमने तो ही के साथ में वॉज पढ़ा हुआ है, सर हमने आई के साथ में वॉज पढ़ा हुआ है, सर हमने शी के साथ में वॉज पढ़ा हुआ है, एग्जाम में तो शी के साथ में वर लगा रहा था सर एग्जाम में तो सी के साथ में एम लगा हुआ था, हमने वॉज कर दिया था, लेकिन मालूम चला वहां पे वर होना था। क्या होना था? वहां पे वर होना था। तो ये कंडीशन याद रखना, ये सेकेंड नंबर की जो कंडीशन है इसको हम लोग प्रेजेंट कंडीशन कहते हैं। और सेकेंड नंबर की कंडीशन में सभी सब्जेक्ट्स के साथ, याद कर लो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर आता है। क्या आता है बेटा? सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर आता है, अगर मेन वर्ब नहीं है तो। अगर मेन वर्ब है तो सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आएगा। अगर मेन वर्ब नहीं है तो आपको सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर लगाना पड़ेगा। ये इसमें किसमें बात हो रही है? ये इफ क्लॉज में बात हो रही है, इफ के साथ वाले सेंटेंस में। अब जो दूसरा सेंटेंस है उसमें क्या होगा? तो उसमें आप लोग सब्जेक्ट प्लस क्या कर सकते हो? वुड कर सकते हो या फिर कुड कर सकते हो। और वुड कुड जो भी दिया होगा उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी। क्या दी गई होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लोगों को दी गई होगी। वुड होगा या कुड होगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई होगी बेटा? वुड होगा या कुड होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी, यह ध्यान रखो। फ्यूचर कंडीशन में क्या था? वहां विल था, शैल था, कैन था, उनके साथ फर्स्ट फॉर्म था। लेकिन यहां पे क्या हो गया? वुड या कुड मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। प्रेजेंट कंडीशन में प्रेजेंट टेंस बनता ही नहीं है भाई। हम टेंस के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। कंडीशन में सब कुछ उल्टा पुल्टा रहता है। बात फ्यूचर कंडीशन की हो रही थी, आप देखो ना, बात फ्यूचर कंडीशन की हो रही थी, फ्यूचर कंडीशन की बात हो रही थी, लेकिन इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बना। हम तो पढ़ते हैं सर फ्यूचर की बात हो गई, फ्यूचर टेंस आएगा, लेकिन कई कंडीशनल सेंटेंस है बेटा। इसलिए कंडीशनल सेंटेंस जो है वो समझने में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि हम रटने की कोशिश कर रहे होते हैं। वी डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस। और आज के बाद इनको समझेंगे भी और अच्छे से क्वेश्चंस बनाएंगे भी। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो दो प्रेजेंट एक्शंस को जोड़ने के लिए हमारी प्रेजेंट कंडीशन आती है जिसको सेकंड कंडीशन कहते हैं। और सेकंड नंबर की कंडीशन में इफ क्लॉज जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, अगर मेन वर्ब है तो। अगर मेन वर्ब नहीं है तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर लगाते हैं, और जो रिमेनिंग क्लॉज होता है उसमें वुड या कुड, वुड आएगा नॉर्मली, अगर कैपेबिलिटी बता रहा है, क्षमता योग्यता बता रहा है, तो कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा बेटा? कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। देखो, इफ शी वॉज अ डॉक्टर शी वुड प्रिस्क्राइब some
मेडिसिन। ये लिखा हुआ है सेंटेंस, और आपसे बोलेगा बताओ बेटा इसमें कहां पर गलती है, एरर फाइंड करो, कहां पर गलती है ना। और क्वेश्चन कैसे देगा, और क्वेश्चन ऐसे देगा, ये लिखा हुआ है मोहन could reach his school on time if he dash his bus। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा हूं। पहला है डज नॉट, ठीक है, क्या है पहला, डज नॉट। दूसरा ऑप्शन है इसमें, अच्छा इसमें मेन वर्ब भी मिस है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें डिड नॉट। तीसरा ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा वुड नॉट, और फोर्थ ऑप्शन आपको वो अपनी मर्जी कुछ भी दे देगा। चलिए अब समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को सीधी सीधी एक बात बताई कि आपको चीजों को समझते हुए चलना है ना। पहला हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा पता है, कंडीशनल सेंटेंस में स्टेप नंबर फर्स्ट आपका यही होगा, क्या, कंडीशन को पहचानो, कंडीशन को पहचानो, तभी तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा। पहला स्टेप हमारा कंडीशनल सेंटेंस में यही होगा कि इफ से जोड़कर दो सेंटेंस दिए गए ना, इफ से जोड़कर दो सेंटेंस दिए गए ना, तो सबसे पहले आप कंडीशन को पहचानने की कोशिश करो कि ये फर्स्ट कंडीशन फ्यूचर कंडीशन है, या ये प्रेजेंट कंडीशन है, या ये पास्ट कंडीशन है। ये पहचानने की कोशिश करो, तब तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा पाएंगे ना। हां, अब जैसे हम लोग देखें पहले वाले सेंटेंस को, तो आपको एक चीज पता चलेगा, क्या पता चलेगा पता है, वो ये पता चलेगा कि इफ के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, पास्ट सिंपल आ रहा है, तो मेन वर्ब नहीं है वॉज वर्ब आ रहा है, बिना मेन वर्ब के वॉज वर्ब आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है ना। और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आ रहा है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इससे पता चल रहा है कि इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में, और रिमेनिंग सेंटेंस में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। और ये कहां पे आता है, फ्यूचर में नहीं आता है। फ्यूचर में तो रिमेनिंग में विल शैल आएगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इधर जो आएगा वो क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। लेकिन यह पास्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया, हम श्योर हो गए कि हमें सेकेंड कंडीशन दी है। कौन सी कंडीशन दी है बेटा, सेकेंड कंडीशन हमें दी हुई है, मतलब प्रेजेंट कंडीशन दी हुई है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि प्रेजेंट कंडीशन में सभी सब्जेक्ट्स के साथ, मैंने क्या बोला कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, वर्ब की, सॉरी वर्ब लगाते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब। इफ शी वॉज अ डॉक्टर होगा ही नहीं, क्या होगा बेटा, शी वर अ डॉक्टर होगा। क्या होगा बेटा, शी वर अ डॉक्टर होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम वर्ब क्यों लगाते हैं, ऐसा क्या कारण है कि हम लोग इस जगह पे वर का यूज करते हैं। तो यह बात मैं आप लोगों को यहां बताने जा रहा हूं, और इसको अच्छे से नोट कर लेना। सेकेंड कंडीशन जो होती है ना, यही बता देता हूं, सेकेंड कंडीशन को इमेजिनरी या फिर अनफुलफिल्ड कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, इमेजिनरी अनफुलफिल्ड कंडीशन कहा जाता है। इस बात को समझो, मतलब एक ऐसी कंडीशन जो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वो अनरियल है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस जो होती है ना, उनमें हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं।
जब भी किसी भी जगह पे अनरियल एक्शन बनेगा, जब भी कहीं पे इमेजिनरी एक्शन बनेगा, जब भी कहीं पर ऐसा एक्शन बनेगा जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, ऐसा काम है जहां पे उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, उसको पूरा नहीं किया जा सकता, तो वो हमारा इमेजिनरी कहलाएगा और उसमें हर एक सब्जेक्ट्स के साथ वर आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या इफ के अलावा कहीं इमेजिनरी बना, तो क्या इफ के अलावा कहीं इमेजिनरी बना तो वहां भी सेम सिचुएशन आएगा? आंसर है यस। इफ के अलावा और कहीं भी अगर इमेजिनरी कंडीशन बन रही है ना, तो वहां भी हमारा वर आएगा, जिसमें से एक कंडीशन में अभी कंडीशनल सेंटेंस के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है कि नहीं है? समझो। तो यहां क्या हो गया, हमारा वर हो गया। इफ शी वर अ डॉक्टर, इमेजिनरी कंडीशन है। अब खुद सोचो ना, असली थोड़ा है। बोला जरा, अगर वो डॉक्टर होती तो वो आपको दवाई दे देती, इसका मतलब असलियत में वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर ही नहीं है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो तुम्हें मिनिस्टर बना देता, इसका मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर हूं नहीं हो तो तुम्हें बना नहीं सकता, इसका मतलब अनरियल एक्शन हो गया, अनफुलफिल्ड हो गया, नहीं पूरा कर सकता। तो इस कंडीशन में वर लगाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन कुड। अब देखो कुड के साथ में क्या दिया बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये पॉइंट्स, ये बातें, ये चीजें, ये कौन कौन सी चीजें कहां आती हैं, आपको बार बार दिमाग में पढ़ के बिठालनी पड़ेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। जब कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इफ क्लॉज जो होता है वो पास्ट सिंपल में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। पास्ट सिंपल ये है क्या, नहीं है। पास्ट सिंपल ये है क्या, नहीं है। वुड आ रहा है भैया, इफ के साथ में वुड नहीं आएगा कंडीशनल में। ये पास्ट सिंपल है क्या, नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया है ना, क्या बोला जा रहा है, मोहन कुड रीच हिज स्कूल ऑन टाइम। मोहन जो है वो स्कूल टाइम पर पहुंच जाता इफ ही डिड नॉट मिस हिज बस, अगर उसकी बस मिस नहीं होती तो। अगर उसकी बस मिस नहीं होती तो पहुंच जाता भैया, है ना। कई बार बोलते ना कि भैया अभी तक तो मैं ऐसा काम कर लेता यार, है ना, अगर तुम नहीं आते ना तो मैं ऐसा काम कर लेता। तो इसका मतलब डिड नॉट मिस, तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ क्लॉज जो है वो पास्ट सिंपल में जा रहा है, रिमेनिंग क्लॉज में कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, यहां वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, और ये जो इफ क्लॉज है वो पास्ट सिंपल में जा रहा है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर लगाए हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। और अगर आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर हाँ, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल हमने देखे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के वीकली पूरा प्लान मैंने आपको दिया हुआ है। अभी मैं इस वीडियो के एंड में भी बता दूंगा कि क्या प्लान है, कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अनअवॉइडेबल टॉपिक, इनएविटेबल टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं इस वीक में। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। किसके बारे में बेटा, थर्ड कंडीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट कंडीशन। हम लोगों को पता है कि पास्ट कंडीशन में दो पास्ट एक्शंस को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है बेटा, दो पास्ट एक्शंस को जोड़ने की बात करते हैं। यहां जो इफ होगा, इफ कंजक्शन जो होगा, इसी से दो पास्ट में काम हुए एक्शंस को, जो भी एक्शंस हुए उनको जोड़ने के लिए करते हैं, है ना। अगर तुम कल नहीं आते तो मैं उसको निपटा देता, इसका मतलब पास्ट एक्शन। अगर तुमने पहले मेहनत कर ली होती ना तो भाई साहब उसी साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। तो इसका मतलब यहां पास्ट के एक्शंस की बात कर रहे हैं। अगर मैं पिछले सप्ताह अपने पापा से बोल देता ना तो भैया पैसे मेरे को पापा उसी दिन दे देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि इफ के साथ दो पास्ट एक्शंस को जोड़ा जाए तो पास्ट कंडीशन बनता है। लेकिन हमारे दिमाग में चलता है पास्ट कंडीशन मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हमने प्रेजेंट में ही लिख मारा। तो अब यहां पे क्या आने वाला है, प्रेजेंट में पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोड़ डालो। फ्यूचर कंडीशन था, प्रेजेंट लिया, फ्यूचर में प्रेजेंट लिया, प्रेजेंट में पास्ट इंडेफिनिट ले लिया। अब पास्ट आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं आ सकता, फ्यूचर भी नहीं आ सकता। पास्ट में आ गया तो पास्ट में पास्ट परफेक्ट लेंगे। क्या लेंगे बेटा, पास्ट में पास्ट परफेक्ट लेंगे। ये थर्ड कंडीशन है। क्या है बेटा, थर्ड कंडीशन। याद रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है कि नहीं है? हमें समझना और इनकी शक्लें याद रखना, दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी, दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी। इफ के साथ वाला सेंटेंस आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में। अगर मेन वर्ब है तो आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब नहीं है तो बी का थर्ड फॉर्म आ जाएगा हेड के साथ, है ना? बाकी सेम है आपका। रिमेनिंग जो क्लॉज होगा, इफ क्लॉज तो पास्ट परफेक्ट में हो गया, रिमेनिंग क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब देखो बेटा, यहां पे क्या आ रहा था, यहां पे आपका आ रहा था वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इधर क्या आ रहा है, बस वुड और कुड के साथ में क्या लगा देना है, वुड और कुड के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना है। मतलब पास्ट में आए, फिर उसके बाद में और पास्ट में आ गए। अब वुड जैसे कैन था, विल था, उसका पास्ट फॉर्म वुड होता है, कुड होता है, तो हमने वहां वुड कुड ले लिया। अब वुड कुड को और पास्ट में लेके जाएंगे तो वहां पे आपका आ जाएगा क्या, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। समझ में आ रहा है? थर्ड कंडीशन मतलब पास्ट कंडीशन, पास्ट कंडीशन मतलब थर्ड कंडीशन। इसमें दो पास्ट एक्शंस को जोड़ने के लिए बात करते हैं। इसमें जो इफ क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, इसका मतलब इफ के साथ वाला सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा। रिमेनिंग क्लॉज जो होगा, जो मेन क्लॉज होगा, वो आपका वुड हैव या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा। हमारा किस में जाएगा, कुड हैव या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे बताता हूं भाई, बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। जैसे क्वेश्चन देख लो, इफ यू कॉल्ड मी यस्टरडे, I would have, if you called me yesterday, I would have sent you some money. अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है, एरर ढूंढना है। कौन से वाले पार्ट में एरर है, कौन सा वाला ऐसा पार्ट है जिसमें आपको चलिए बताइए, कौन सा वाला पार्ट है जिसमें आपको गलती दी गई है। शुरू हो जाओ। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इफ रामू had come earlier, he would meet the teacher. ये लिखा हुआ है, he would meet the teacher. अब इन दोनों सेंटेंसेस में एरर फाइंड करो। क्या करूं, इसमें भी लगा दूं ऑब्लिक, ऑब्लिक लगा देता हूं इसमें भी, है ना? इसमें भी क्या कर देता हूं, इसमें भी आपको ऑब्लिक लगा के दे देता हूं। ठीक है, एक यहां ऑब्लिक लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। बताओ भाई एरर कौन से वाले पार्ट में है। शुरू हो जाओ सारे बच्चे। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है, they could have scored well if they played seriously. चलिए शुरू हो जाओ। तीन सेंटेंस दिए मैंने आपको, इन तीनों सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना है। इन तीनों सेंटेंसेस में क्या करना है बेटा, तीनों सेंटेंसेस में आपको एरर फाइंड करना है और आपको बताना है कि भैया क्या गलती है और इसका करेक्शन क्या होगा। अकेली गलती ढूंढ के नहीं बैठ जाना है, करेक्शन भी बताना है, तभी काम होगा। तो इसमें लिखा हुआ इफ यू कॉल्ड मी यस्टरडे, अगर आप इतना सेंटेंस देखोगे ना, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे करेक्ट है सर, यस्टरडे आता है, यस्टरडे में पास्ट इंडेफिनिट आता है।
यस्टरडे आता है तो यस्टरडे आने पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, बिल्कुल सही है हमारा। बट थिंक ऑफ वन थिंग, वी आर डिस्कसिंग कंडीशनल सेंटेंसेस, और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं when we use conditional sentences तो ग्रामेटिकल जो यूजेस हैं वो यूज होते हैं, बट वैसे नहीं होते जैसे हम लोग कर रहे होते हैं। इफ के साथ में दिया गया ना, तो यस्टरडे का मतलब यहां पास्ट हो गया, यस और नो, और जैसे ही ये पास्ट हो गया तो ये कंडीशन क्या बन गई हमारी, ये कंडीशन हमारी पास्ट कंडीशन बन गई। कंडीशनल सेंटेंस में जैसे ही ये पास्ट को रिप्रेजेंट करने लगा, ये पास्ट कंडीशन बन गई, और पास्ट कंडीशन में इफ क्लॉज जो होता है वो सेकेंड फॉर्म नहीं लेता बेटा, वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लेता है बेटा। क्या लेता है इफ क्लॉज, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लेता है। पास्ट कंडीशन में दो पास्ट एक्शंस को जोड़ेंगे, जब दो पास्ट एक्शंस को जोड़ा जाता है तो इफ के साथ वाला सेंटेंस हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बनता है। रिमेनिंग क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, जो कि एकदम सही बैठा है। सेंट जो है वो सेंड का थर्ड फॉर्म है, सेंड का थर्ड फॉर्म है। अब आ जाओ, इफ रामू हैड कॉल कम अर्लियर, इसका मतलब यह है कि अगर रामू पहले आ गया होता, पास्ट की बात हो रही है। अगर तुम लोग इसे पहले पढ़ लिए होते, तो मैं कैसे पढ़ा था, पहले पढ़ लिए होते, तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। अगर रामू पहले आ गया होता, इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस से हमें यह पता नहीं चल रहा है कि यहां बात पास्ट की हो रही है। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पास्ट की बात हो रही है। और जब पास्ट की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें पास्ट कंडीशन होगा। और पास्ट कंडीशन क्या कहती है कि इफ के साथ वाला सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होगा, इट मींस इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। और रिमेनिंग क्लॉज तुरंत दिमाग में आना चाहिए, वुड हैव या फिर कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होगा। हमें क्या दिया, हमें वुड दिया है, वुड के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन हमें तो फर्स्ट फॉर्म दे दिया, तो यही गलती है ना, यही गलती है ना। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है सेकेंड कंडीशन में, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में आता है बेटा, सेकेंड कंडीशन में आता है। हमें थर्ड कंडीशन दिया हुआ है, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ लास्ट वाले में, दे कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कुड हैव वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, सर ये तो पास्ट कंडीशन हो गई। इफ दे प्लेड सीरियसली, अब देखो इसका हिंदी मतलब, दे कुड हैव स्कोर्ड वेल, वो अच्छा स्कोर कर सकते थे, वो अच्छा स्कोर कर सकते थे, पास्ट की बात हो रही है। अगर वो सीरियसली खेलते तो, अगर वो सीरियसली खेलते तो। अब इसको दो चार बार पढ़ो, अपने आप पता चलेगा, सर ये प्रेजेंट की बात हो ही नहीं रही है, ये फ्यूचर की बात हो ही नहीं रही है, यहां तो दो पास्ट के कामों को जोड़ा जा रहा है। जैसा जोड़ा जाएगा, मैंने क्या बोला, स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा वही होगा, कंडीशन को पहले पहचानना, क्योंकि जब कंडीशन समझ में आ जाएगा तभी तो हम लोग कहेंगे कि भैया प्रेजेंट कंडीशन लगाना है, पास्ट लगाना है, फ्यूचर लगाना है। तब तक तो हम बोल ही नहीं सकते ना कौन सी कंडीशन लगाना है। समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पास्ट कंडीशन हो गई कि भैया वो अच्छा स्कोर कर सकते थे अगर वो सीरियसली खेलते तो। इसका मतलब कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट कंडीशन हमें दिया हुआ है। कौन सी कंडीशन दी है बेटा, पास्ट कंडीशन है, और पास्ट कंडीशन में हम लोग सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते। क्या लगाते बेटा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हो जाएगा करेक्शन, ये हो जाएगा करेक्शन। चलो जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं तीनों कंडीशन का, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। इन तीनों कंडीशंस का क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे चीजें आ जाएंगी। अच्छा, फ्यूचर कंडीशन में क्या था, फ्यूचर कंडीशन में दो फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को जोड़ा जाता है, यस और नो। फ्यूचर कंडीशन में दो फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को जोड़ा जाता है ना। इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। रिमेनिंग सेंटेंस हमारा फ्यूचर में विल के साथ में जनरली रहेगा, विल शैल, लेकिन कैन कुड वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है नहीं है, ओके। प्रेजेंट कंडीशन क्या कहती है, प्रेजेंट कंडीशन में दो प्रेजेंट एक्शंस को जोड़ते हैं, बट इफ के साथ वाला सेंटेंस सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में होता है, सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में होता है। बात प्रेजेंट की है लेकिन इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट में बन रहा है। जब इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट हो गया तो क्या यह फ्यूचर हो सकता है, नहीं। क्या यह प्रेजेंट हो सकता है, नहीं। इसलिए विल का वुड और कैन का कुड आ जाता है।
क्या आ जाता है, विल का वुड, कैन का कुड आ जाता है। और इस कंडीशन को हम लोग इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम लोग इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। और इमेजिनरी कंडीशन में मेन वर्ब ना होने पर सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, मेन वर्ब ना होने पर सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर लगाते हैं। मेन वर्ब ना होने पर सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं बेटा, वर लगाते हैं। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, वी हो, आई हो, कुछ भी हो, सबके साथ में, ठीक है। और इधर तो वही आएगा, वुड और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये हो गया प्रेजेंट कंडीशन में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट कंडीशन। हम लोग पास्ट कंडीशन के बारे में बात करें तो इफ के साथ वाला सेंटेंस, अब पास्ट कंडीशन में दो पास्ट एक्शंस को जोड़ते हैं। इसमें इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट में होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। और रिमेनिंग सेंटेंस हमारा वुड हैव या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होता है। वुड हैव या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होता है रिमेनिंग सेंटेंस। रिमेनिंग सेंटेंस किस में होता है, वुड हैव या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होता है। वुड हैव या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होता है। यह चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। यह चीज कहां रखना है बेटा, यह चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा सभी बच्चे, इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझाता हूं सिंप्लीफाई करके। जैसा मैंने बोला है कि भाई सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अब कहोगे सर बाकी कंडीशन भी तो बता दो। देखो बाकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बताऊंगा, लेकिन पहले यह चीज तो क्लियर कर लो, क्योंकि यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बात मैं आपको बता रहा हूं ना, यह 80% है। 80% से ज्यादा ही मान लो, आप 90% मान लो। बाकी जो 10% है उसमें आपका क्या है, 10% में 9% जो है ना वो आपका है क्या, जीरो कंडीशन। और 1% मिक्स कंडीशन है, 1% है ना। तो हम आपको सब बताएंगे, टेंशन मत लो, बस सामने जो बता रहा हूं उस चीज को समझ लो। फर्स्ट कंडीशन जिसे हम लोग फ्यूचर कंडीशन कहते हैं, सेकेंड कंडीशन जिसे हम लोग प्रेजेंट कंडीशन कहते हैं, थर्ड कंडीशन जिसे हम लोग पास्ट कंडीशन कहते हैं। इसमें हम लोग क्या कारनामे करते हैं। इफ के साथ वाला सेंटेंस ध्यान से सुनना सब बच्चे, प्रेजेंट में यस और नो, जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस और नो। रिमेनिंग सेंटेंस में विल या शैल या फिर कुड भी हो सकता है, सॉरी कैन या फिर शुड वगैरह, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। ध्यान से सुनना, मैं अब चीजों को, अब आपको समझ में आ गई ना वो चीजें, अब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये शॉर्ट तरीका है इसको अच्छे से याद रखने का, शॉर्ट तरीका है अच्छे से याद रखने का। अब याद रखना, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन में इफ के साथ वाला सेंटेंस कहां बनता है, आप कहोगे सब पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। और जब पास्ट सिंपल में बनेगा तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या आएगा, वर आएगा। सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर आएगा जब मेन वर्ब नहीं होगा तो। और रिमेनिंग सेंटेंस किस में बनता है, रिमेनिंग सेंटेंस बनता है वुड में या फिर कुड में। और उसके साथ क्या आता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आ जाओ पास्ट कंडीशन। पास्ट कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है। कहां बनता है भैया, पास्ट परफेक्ट में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है। कहां बनता है भाई, पास्ट परफेक्ट में बनता है। रिमेनिंग सेंटेंस जो है वो कहां जाएगा, वो वुड या फिर कुड, वुड या फिर कुड, वुड या फिर कुड प्लस हैव आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा, वुड प्लस हैव, वुड कुड के साथ, वुड या कुड में से कोई एक मिलेगा, प्लस हैव मिलेगा, थर्ड फॉर्म मिलेगा। अब जरा इसको रिलेट करो ना आप लोग, इसको रिलेट करो ना। फ्यूचर था तो हमने प्रेजेंट बनाया, प्रेजेंट आया तो हमने पास्ट बना लिया, इंडेफिनिट वो भी पास्ट इंडेफिनिट बना लिया। और जब पास्ट आया तो पास्ट में हमने पास्ट परफेक्ट बना लिया। क्या बना लिया हम लोगों ने, पास्ट में पास्ट परफेक्ट बना लिया। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, हम पीछे चल रहे हैं। फ्यूचर में प्रेजेंट बना रहे हैं, प्रेजेंट में पास्ट बना रहे हैं, पास्ट में और भी पास्ट बना रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। अब कॉमन सेंस ये लगाओ, फ्यूचर में प्रेजेंट बनाया तो इधर जो था वो बना रहा, विल शैल कैन बना रहा। जब ये हमारा पास्ट में चला गया, प्रेजेंट जब पास्ट इंडेफिनिट में चला गया तो विल और वुड भी तो पास्ट में जाएगा। नरेशन में टेंस चेंज होता है, क्यों होता है नरेशन में टेंस चेंज, बताओ बताओ, क्योंकि सैड बैठा होता है और सैड सेकेंड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म पास्ट में आता है, पास्ट होगा तो रिमेनिंग जो होगा वो भी पास्ट में जाता है। तो दिमाग लगाओ, प्रेजेंट जब पास्ट में गया तो इधर विल का पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, विड और
कुड आ जाएगा। विल का पास्ट फॉर्म वुड, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, शैल का पास्ट फॉर्म छोड़ दो। कंडीशनल सेंटेंस में हम शुड लेते ही नहीं है ना। और रिमेनिंग क्या है, ये रिमेनिंग फर्स्ट फॉर्म आ गया हमारा। क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म। अब जब दिमाग लगाओ, जब ये पास्ट में गया तो ये भी पास्ट में आ गया। अब पास्ट इंडेफिनिट को हम और पास्ट में लेके गए, पास्ट इंडेफिनिट को और पास्ट में लेके गए, पास्ट परफेक्ट, तो भैया इसको भी तो और पास्ट में लेके जाएंगे। अब दिमाग लगाओ, विल का तो वुड होता है, कैन का तो कुड होता है, लेकिन वुड का कोई पास्ट फॉर्म होता है नहीं। कुड का कोई पास्ट फॉर्म होता है क्या, नहीं होता। तो वुड कुड को आप पास्ट में लेके कैसे जाएं, तो वुड कुड को पास्ट में ले जाने के लिए उन्होंने क्या लगा दिया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया। इसलिए वुड कुड शुड आपका हो गया, मे माइट हो गया, इसमें आपका मस्ट हो गया। इनके साथ में अगर कहीं भी हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिल रहा है तो समझ लेना ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को। रिलेट करो भैया, अब रिलेट हो जाएगा। फ्यूचर में प्रेजेंट, प्रेजेंट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट को पास्ट में लेके आए तो इसको भी पास्ट में लेके जाना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट को और पास्ट में लेके गए तो वुड और कुड को और पास्ट में लेके गए, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ये दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ती है, ये दो प्रेजेंट एक्शंस को, ये दो पास्ट एक्शंस को जोड़ती है। बस इन चीजों को समझ लो। मैं आपको इस बात की एश्योरिटी दे रहा हूं कि आप एग्जाम में इनको गलती करके नहीं आओगे। ना आप स्ट्रक्चर वाइज गलती करोगे, ना आप समझने वाली गलती करोगे। आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। अब कुछ बातें मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, है ना। ये पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है। और ये बात जो है, ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ फ्यूचर कंडीशन के लिए है ना। ये बात जो है वो सिर्फ फ्यूचर कंडीशन के लिए है बेटा, है ना, सिर्फ फ्यूचर कंडीशन के लिए है ना, फ्यूचर कंडीशन के लिए है। बाकी पास्ट और प्रेजेंट कंडीशन को ये लोग फॉलो नहीं करते, इफ को छोड़ के, है ना। इफ को छोड़ के क्या बोला जा रहा है, कुछ शब्द जैसे इफ हो गया, इफ को छोड़कर बाकी सभी को लेना है इसमें, ठीक है। जब इनसे हम दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ते हैं ना, दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ते हैं, तो इनके साथ मतलब इन कंजक्शन के साथ आने वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इन कंजक्शन के साथ आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और रिमेनिंग सेंटेंस जनरली फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। अब देखो ये मैं क्या बता रहा था, ये तो मैं बता रहा था फ्यूचर कंडीशन। इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिमेनिंग सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में। बाकी कैन वगैरह आएगा तो वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आ सकता है, लेकिन प्रायोरिटी हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को देते हैं, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट को देते हैं। तो ये फ्यूचर कंडीशन जो है ना, कौन सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट वाली, वो इनमें से सभी कंजक्शन के साथ हो। चाहे आप दो फ्यूचर के एक्शन को आफ्टर बिफोर से जोड़ो, चाहे दो फ्यूचर में होने वाले कामों को एज लॉन्ग एज से जोड़ो, चाहे दो फ्यूचर में होने वाले कामों को अंटिल अनलेस से जोड़ो, चाहे दो फ्यूचर में होने वाले कामों को व्हेन से जोड़ो, है ना। ये कंडीशन फॉलो होगी कि इनके साथ वाला जो सेंटेंस होगा, जिसको इफ क्लॉज बोलते हैं, वो प्रेजेंट में ही रहेगा। मेन वर्ब होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नेगेटिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, मेन वर्ब नहीं है तो वॉज वर्ब आ जाएगा, सॉरी कहते हैं इजएमआर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इजएमआर। बस ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया। ये क्या है कि भैया देखो, प्रेजेंट और पास्ट कंडीशन को हम लोग होती है ना, इफ की जो प्रेजेंट पास्ट कंडीशन होती है उसको हम लोग इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं या अनरियल कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनरियल या अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं, मतलब काल्पनिक कंडीशन कहते हैं। काल्पनिक कंडीशन में हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं, हम लोग क्या लगाते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, लिखा हुआ ना ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, हम लोग वर का यूज करते हैं। चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर, सबके साथ क्या आएगा, वर आएगा। सबके साथ क्या आएगा बेटा, वर आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, वर लगाते हैं। और ये वर वाली कंडीशन कहां कहां बनती है, ध्यान से सुनो। इमेजिनरी कंडीशन किस किस के साथ बनती है, इफ के साथ बनती है, एज इफ एज दो, ये कंजक्शन है, इसका मतलब होता है मानो की। इनके साथ बनती है और आई विश, इसका मतलब होता है काश।
यहां बनती है। ये इमेजिनरी कंडीशन 3 के साथ बनती है, इफ के साथ, आई विश, एज इफ, एज दो के साथ, और आई विश, ही विशेष, शी विशेष, इसका हिंदी मतलब होता है काश, इनके साथ ये कंडीशन बनती है। ठीक है, इनके साथ जब भी कोई सेंटेंस हमें दिया है और वहां इमेजिनरी कंडीशन बन रही है, मेन वर्ब नहीं है, तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बातें जितनी भी मैंने अभी तक बताई हुई हैं, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट, और यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं। इसमें एग्जाम्पल आप देखना चाहो देख लो, अच्छे से देखना, समझना। व्हेन my friend will come, I will inform him। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लो बेटा, आई विश, समझने की कोशिश करना बस। आई विश आई वॉज अ डॉक्टर, आई विश आई वॉज अ डॉक्टर। एक और एग्जाम्पल लिखो, शी बिहेव्स एज इफ शी इज डैश, इज नहीं आएगा, शी डैश, है ना, इज ले लो, चलो, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब लगा लो दिमाग सब में, लगा लो दिमाग, लगा लो सब में, है ना। आई विल रीच देयर बिफोर माई फादर विल अराइव। चलो देखो, समझो इनको, इस टाइप के क्वेश्चन छुपे हुए मिल जाते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं पता नहीं कहां से गलती पूछ ली यार, समझ में नहीं आ रहा। और जबकि गलती कहीं से नहीं पूछी, जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना वहीं से पूछता है, एक्स्ट्रा क्या ही पूछेगा वो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दो फ्यूचर एक्शंस जोड़े जा रहे हैं, दो फ्यूचर एक्शंस जोड़े जा रहे हैं, मतलब फ्यूचर कंडीशन है। फ्यूचर कंडीशन व्हेन से जुड़ा हुआ है, तो मैंने क्या बोला कि जब भी दो फ्यूचर एक्शंस को व्हेन, इफ, अनटिल, अनलेस, इफ, प्रोवाइडेड, इन केस, या फिर आफ्टर, बिफोर, एज लॉन्ग एज वेल एज, इनसे जुड़े जाते हैं, तो इनके साथ वाला जो सेंटेंस होता है जिसको इफ क्लॉज कहते हैं, ये कहां बनता है, ये प्रेजेंट सिंपल में बनता है। ये प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। मेन वर्ब दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है बेटा, क्या दिया है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एसोरियस आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एसोरियस आता है। सही हो गया। अब आ जाओ, आई विश, आई विश का हिंदी मतलब होता है काश। अब दिमाग लगाओ, क्या हिंदी मतलब निकल रहा है, काश मैं डॉक्टर होता। क्या हूं मैं डॉक्टर, नहीं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं ना, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं यार, काश यार काश। अनरियल एक्शन के बारे में बात करो, काश मैं डॉक्टर होता। तो अनरियल एक्शन जब भी होगा, इमेजिनरी एक्शन जब भी होगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर लगाएंगे। सेम सिचुएशन ये सेंटेंस पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। सेंटेंस पढ़ोगे बहुत अच्छा कैसे लगेगा, क्योंकि बिहेव्स लिखा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो यहां भी प्रेजेंट बैठा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब इसको समझोगे ना, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज द एरर। क्या प्रॉब्लम है, देखो, शी बिहेव्स, वो बर्ताव करती है, एज इफ मतलब वो ऐसे बर्ताव करती है मानो की, एज इफ का मतलब मानो, एज इफ, एज दो का मतलब होता है मानो की। तो वो ऐसे बर्ताव करती है मानो की वो भारत की प्रेसिडेंट हो। अब असलियत देखो, वो ऐसे बर्ताव करती है मानो कि वो भारत की प्रेसिडेंट हो। एक्चुअल में प्रेसिडेंट है क्या, नहीं है ना, इमेजिनरी कंडीशन बन रहा है ना। ऐसे बर्ताव करती है मानो कि वो प्रेसिडेंट हो, तो इमेजिनरी कंडीशन में सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या बनाते हैं, लगाते हैं वर, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, डजंट मैटर, वर आएगा। नेक्स्ट देखो, आई विल रीच देयर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, बिफोर माई फादर विल अराइव।
मतलब मैं वहां पहुंच जाऊंगा अपने फादर के आने से पहले। दो फ्यूचर एक्शन को जोड़ रहा है यार, फादर भी आएंगे मैं भी पहुंचूंगा, फादर भी आएंगे मैं भी पहुंचूंगा। लेकिन मैंने क्या बोला, दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ा जाए तो इसके साथ, इसके मतलब जो भी कंजक्शन है उसके साथ वाला सेंटेंस, वो साथ वाला सेंटेंस कहां जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है फादर, तो अराइव्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, अराइव्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अराइव्स आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में बनते हैं, और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भैया बस दिखाने के लिए, ना 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 ना, डेफिनेटली बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जीरो कंडीशन, जो हमारी फोर्थ कंडीशन है। अब फोर्थ कंडीशन हम लोग कब यूज करते हैं, फोर्थ कंडीशन यूज करते हैं टू फ्यूचर एक्शंस को जोड़ने के लिए। बोला है सर, ये क्या है, तो फ्यूचर में होने वाले कामों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूचर क्या कहते हैं, जीरो कंडीशन। अब डाउट ये उठता है कि सर फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन के लिए तो आपने वो बताया था फ्यूचर कंडीशन, अब ये कहां से आ गया। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला था कि जीरो कंडीशन में बाद में पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है, जीरो कंडीशन बाद में पढ़ाऊंगा, पहले फ्यूचर कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन, पास्ट कंडीशन पढ़ लो। और सबसे पहले जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, ध्यान से फिर उस चीज को लिख लेना, दिमाग में छाप लेना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कंडीशन आइडेंटिफाई करना है, कंडीशन देखना है कि कौन सी कंडीशन दी है, क्योंकि चेंज उसी के अकॉर्डिंग होगा। अपने मन मुताबिक कुछ नहीं होने वाला। अपने मन मुताबिक तो अपन कब के प्राइम मिनिस्टर बन जाते भैया, हैं? अपने मन मुताबिक अपनी हाँ भगवान है, लेकिन वो तो असलियत पता है कि पापा पकड़ के कभी भी कूट देते हैं। है? तो कहने का मतलब यह है कि जीरो कंडीशन क्या है, जीरो कंडीशन यह है कि जहां पे दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ा जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है सर हम कैसे पहचानेंगे कि दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ा जाएगा, तो ये हमारी जीरो कंडीशन है या फ्यूचर कंडीशन है, ये पॉइंट। पहले जीरो कंडीशन होती क्या है ये देख लो। जीरो कंडीशन जब भी बनती है, जीरो कंडीशन जब भी बनती है, उसमें दोनों ही सेंटेंसेस इफ क्लॉज भी और रिमेनिंग क्लॉज भी प्रेजेंट में ही रहते हैं। दोनों क्लॉज किस में रहते हैं बेटा, दोनों क्लॉज जो हैं वो प्रेजेंट में रहते हैं। फ्यूचर कंडीशन में क्या हो रहा था, इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिमेनिंग क्लॉज में विल, शैल, कैन, मे, शुड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। विल शैल तो कंपलसरी है ही है, वो तो आने ही आने, ठीक है, आ रहे थे। लेकिन यहां पे रिमेनिंग क्लॉज जो मेन क्लॉज है उसमें विल शैल वगैरह कुछ नहीं है, ना ही कैन वगैरह, मे वगैरह है। इसमें भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, इफ के साथ वाले सेंटेंस में, इफ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट ही आएगा। बोला है सर ये कैसे, हाँ पहली बात तो दिमाग में बिठा लो, कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ वाला सेंटेंस तो विल शैल में जाता ही नहीं है, तो यहां तो प्रेजेंट कंपलसरी है ही है, दो फ्यूचर एक्शन को जोड़ रहा है, प्रेजेंट कंपलसरी है ही है। अब ये सोचना है कि ये प्रेजेंट में कब जाएगा, जब उस सेंटेंस में दो, किसकी बात हो रही होगी, जब उस सेंटेंस में दो साइंटिफिक एक्शंस को, मैथमेटिकल फैक्ट्स को जोड़ा जा रहा होगा। अब आएगा दिमाग, अब कनेक्ट होगा भाई, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग कहां यूज करते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, जब भी किसी सेंटेंस में साइंटिफिक फैक्ट दिया हो, जब भी किसी सेंटेंस में मैथमेटिकल फैक्ट दिया हो, जब भी किसी सेंटेंस में जनरल फैक्ट दिया हो, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। यस और नो? अगर मान के चलो कहीं पर दो फ्यूचर एक्शंस तो जोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो दोनों फ्यूचर एक्शंस जो है वो मैथमेटिकल फैक्ट्स को बता रहे हैं या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स को बता रहे हैं, क्या हम उन्हें फ्यूचर में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या उसको फ्यूचर कंडीशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते, उसको हम जीरो कंडीशन कहेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देख लो बेटा, एग्जाम्पल देख लो। मैंने लिखा इफ वी एड 2 and 4 we will get 6। क्या ये सेंटेंस सही है? लगाओ दिमाग। इफ
वी हीट ice, it will turn into water. या फिर उसका ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, it will melt. It will melt. लगाओ दिमाग, लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो, इसमें भेजे का इस्तेमाल करो. दो फ्यूचर एक्शंस हैं, लेकिन मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं. हाँ, इफ वी एड lemon into milk, it will turn sour. सोर का मतलब होता है खट्टा होना. लगाओ दिमाग का इस्तेमाल करो भाई. इफ वी एड 2 and 4, 2 और 4 को जोड़ दो. 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6 मिल जाएंगे. 6 मिल जाएंगे कि 6 मिलते हैं? मैथमेटिकल फैक्ट है भैया, हमेशा ही मिलते हैं. 2 और 4 को जब भी जोड़ोगे 6 ही मिलते हैं भाई. 6 मिल जाएंगे तो इसका मतलब ये हो सकता है, होता है, अगर किसी ने बोला कि 6 मिल जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है मिल जाए, हो सकता है कुछ और भी मिल जाए. जबकि मैथमेटिकल फैक्ट में 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6 ही मिलते हैं. तो इसीलिए आपका जीरो कंडीशन में दोनों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट में होते हैं. दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट में होते. क्या लिखा है? इफ वी हीट आइस, अगर हम आइस को क्या कर दें, हीट कर दें, इट विल मेल्ट, तो ये क्या हो जाएगा? ये पिघल जाएगा. ये पिघल जाएगा. कौन पिघल जाएगा भाई? आइस. भैया ये तो साइंटिफिक फैक्ट हो गया, ये तो होना है, तय है. जब भी साइंटिफिक फैक्ट और साइंटिफिक मैथमेटिक फैक्ट आते तो सेंटेंस कहां जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आएगा. क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है ना. जब हम बर्फ को हीट करते हैं तो पिघल जाती है. नेक्स्ट, इफ वी एड लेमन इनटू मिल्क, अगर हम क्या करें, अगर हम लोग मिल्क में लेमन मिला देंगे तो ये खट्टा हो जाता है? तो ये खट्टा हो जाता है तो यहां पे क्या हो जाएगा? टर्न्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? टर्न्स. तो यही मैंने आप लोगों को समझाया है पहले से लेके अभी तक कि सबसे पहले आपको कंडीशन आइडेंटिफाई करनी होगी, तभी जाके आप सेंटेंस में जाके उठापटक कर सकते हो. तभी आपको यह समझ में आ सकता है कि हमें एक्चुअल में करेक्शन करना कहां है. नहीं तो फिर तुक्का मारेंगे. हाँ, आंख बंद करें, लगाए जा रहे तुक्का, फिर तो यही होगा. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. तो आई होप आप लोगों को जीरो कंडीशन समझ में आ गई होगी. अब एक मिक्स कंडीशन का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, है ना. जैसे इफ आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन बिफोर I would have a job today. अब समझने की कोशिश करो आप लोग, समझने की कोशिश करो, है ना. समझने की कोशिश करो आप लोग सारे बच्चे. आपको अपने पता चल जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, है ना. जैसे ये लिखा हुआ है, इफ शी had invited them, all of them, would have reached there all of them by now. या टुडे ले लो, चलो बाय नाउ को छोड़ो, टुडे ले लो, ठीक है, टुडे. अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखो, आपको समझ में आ जाएगा. मिक्स कंडीशन में क्या होता है, अब हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं बेटा, और उन दोनों सेंटेंसेस में दो अलग अलग कंडीशन की बात हो रही होती है.
अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें सेम कंडीशन की बात हो रही है, दो फ्यूचर एक्शन, दो पास्ट एक्शन, दो प्रेजेंट एक्शन। बट व्हेन वी डिस्कस मिक्स कंडीशन, जब हम लोग मिक्स कंडीशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो मिक्स कंडीशन में दोनों ही सेंटेंसेस अलग अलग कंडीशन के होते हैं। किसके होते हैं बेटा? अलग अलग कंडीशन के होते हैं। दोनों ही सेंटेंसेस अलग अलग कंडीशन के होते हैं। दोनों ही सेंटेंसेस अलग अलग कंडीशन के होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इफ आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन बिफोर, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। आप समझो, समझो भाई साहब, अगर मैं ग्रेजुएशन पहले कर लेता ना, पहले कर लेता, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो आज मेरे पास जॉब होती। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये पास्ट कंडीशन होगी। ये कौन सी कंडीशन होगी बेटा? पास्ट कंडीशन हो गई। और ये वाली जो बात है ना, आज मेरे पास जॉब होती, ये बात कौन सी है? ये प्रेजेंट कंडीशन है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से आएगा। और हमने देखा प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से वुड प्लस हैव फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है ना, हैव फर्स्ट फॉर्म में होना, तो ये तो हमारा सही है। ये पास्ट कंडीशन के हिसाब से इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हैड प्लस क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में है ना, तो ये पास्ट कंडीशन है। पास्ट कंडीशन में इफ के साथ वाला सेंटेंस हेड प्लस थर्ड फॉर्म में आता है। दैट्स इट। आ जाओ या इफ शी हैड इनवाइटेड देम, बोला जा रहा है कि अगर वो उन्हें इनवाइट कर देती, अगर वो उन्हें इनवाइट कर देती या करती, तो ये पास्ट कंडीशन हो गया कि नहीं हो गया? अगर वो उन्हें इनवाइट करती, ये पास्ट कंडीशन हो गया, तो वो आज जो है वो आ जाते। अब सोचो, करती तो इनविटेशन पहले भी आता है, आज वो आ जाते। अगर वो इनवाइट करती ना, तो आज वो आ जाते। तो अब ये देखो ना, आज आ जाते, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट कंडीशन है। यस और नो? ये क्या है? प्रेजेंट कंडीशन है। और ये क्या है? पास्ट कंडीशन है। मैंने क्या बोला? मिक्स कंडीशन है। मिक्स में क्या होगा? ये पास्ट कंडीशन है और ये प्रेजेंट कंडीशन है। ये पास्ट कंडीशन है, तो इफ के साथ वाला सेंटेंस हेड प्लस थर्ड फॉर्म में गया, लेकिन ये इसमें प्रेजेंट कंडीशन आया है। प्रेजेंट कंडीशन में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है क्या? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है क्या? नहीं आता। प्रेजेंट कंडीशन में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? रीच आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? रीच आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? रीच आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो अब इसमें करना क्या है, इसमें नहीं बोला कि इसमें दोनों ही सेंटेंसेस अलग अलग कंडीशन में होते हैं, एक किसी और में, दूसरा किसी और में। तो इसमें हर सेंटेंस को जिस कंडीशन में है उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। दोनों को एक ही कंडीशन में नहीं बना सकते। समझ में आ गया? ये पास्ट में था, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया। ये प्रेजेंट में है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया। ये पास्ट कंडीशन में था, पास्ट की बात कर रहा था, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया। ये प्रेजेंट में बात कर रहा था, तो वुड के साथ में हैव अकेला है, हैव अकेला है, हैव होने की बात कर रहा है। यहां पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो वुड के साथ हैव फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। समझ गए ना? तो इस टाइप से मिक्स कंडीशन बनता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो आएंगे हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। ठीक है? क्या आएगा बेटा? हमारा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर भाई साहब। अच्छा, ये क्वेश्चंस कैसे हैं? तो ये फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन समझ लो। इनके आगे आपको सेंटेंस को बढ़ाना है। इनके आगे के सेंटेंस को बढ़ाना है कि क्या होगा। कुछ इसमें मजेदार क्वेश्चंस है, मजा आएगा, इस बात की गारंटी है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर दो, जब तक मैं थोड़ा पानी वगैरह पी लूं। क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। बताओ, इफ यू हैड प्लान द वर्क वेल, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो, बोला जा रहा है इफ यू हैड प्लान द वर्क वेल। इफ के साथ में क्या आ रहा है बेटा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। इफ के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म कब आता है? दिमाग में घंटी बजाओ। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आता है कब? जब हमें कौन सी कंडीशन दी गई हो? पास्ट कंडीशन दी गई हो। अब जैसे ही पास्ट कंडीशन दिमाग में आएगा, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इफ के साथ पास्ट कंडीशन दी गई होगी, तो पास्ट कंडीशन है हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, तो रिमेनिंग क्लॉज किस में आता है? वुड हैव या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। वुड हैव या कुड हैव, शैल आ सकता है? नहीं आ सकता। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता। यहां वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, नहीं है। कुड हैव, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म डी में दिया, आंसर क्या हो जाएगा? बस बन गया।
देख रहे हो, कंडीशनल सेंटेंसेस को देखकर लगाने का जलवा। सेंटेंस अगर आपको फिल इन द ब्लैंक में दे रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे रहा है, आप तुरंत देखकर आप आंसर लगा सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि कंडीशनल सेंटेंसेस को सिंपल बना दूंगा। बस आप बैठ के पढ़ना आज ही है, आपको बैठ के बस रिवाइज कर लेना। आज के बाद आपको इनको फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बैठे हो माथा खुजा रहे हो, बाद में फिर से पढ़ रहे हो, ना ना ना, बस रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। आप बैठ के जो भी चीजें बताइए बस उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जिस एग्जाम में ये आप जा रहे हो ना एग्जाम में देने के लिए, उस एग्जाम में कंडीशनल सेंटेंस में कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है यू कैन यूज माई कंप्यूटर। दिमाग लगाओ, यू कैन यूज है तो इसका मतलब यह है कि ये आपका मेन क्लॉज दिया है। एक होता है कंजक्शन के साथ वाला, कंजक्शन के साथ वाला क्लॉज तो इसमें है ही नहीं है, कोई कंजक्शन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म कहां आता है, दिमाग लगाओ। हाँ, कैन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल शैल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर कंडीशन में आता है। अच्छा, फ्यूचर कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हम फ्यूचर कंडीशन में दो फ्यूचर में होने वाले कामों को इफ से जोड़ते हैं, या फिर और भी कंजक्शंस बताए थे, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज वेल एज, इससे जोड़ते हैं तो इनके साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बनता है। अब ये देखो, एज लॉन्ग के साथ में कैन नॉट हटा दो भाई, जरूरत ही नहीं है। एज लॉन्ग एज के साथ में पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, एज लॉन्ग एज के साथ में डू नॉट हो सकता है, एज लॉन्ग एज के साथ में फ्यूचर में नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, इफ, बिफोर, आफ्टर, इनके साथ दो फ्यूचर एक्शन जोड़ते हैं तो इनके साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, इनके साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, रिमेनिंग सेंटेंस कैन वगैरह में, विल शैल वगैरह में हो सकता है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस समझने की कोशिश करना है आप लोगों को, समझने की कोशिश करना है आपको। आई कुड नॉट बी एंग्री विद हिम, है ना, क्या आएगा बताओ, क्या लगा हुआ है, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब आता है बेटा, याद करो, मेन क्लॉज में कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कब आता है बेटा, जब प्रेजेंट कंडीशन होता है। कौन सी कंडीशन होता है, प्रेजेंट कंडीशन होता है, मतलब कि सेकेंड कंडीशन होता है। प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंडीशन में इफ के साथ वाला सेंटेंस अगर मेन वर्ब है तो सेकेंड फॉर्म में आता है, या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में आता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में आता है, और अगर मेन वर्ब नहीं है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। तो इसमें तो हेड आ गया, गलत हो गया, शुड आएगा नहीं हमारा, इवन आई ट्राइड आएगा नहीं, इफ आएगा, इफ आई ट्राइड, बोला अगर मैं कोशिश भी करता ना तो मैं उस पर नाराज नहीं हो पाता, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बेजे का इस्तेमाल करना है, हाँ बेजे का। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको शकल देख के नहीं बना सकते, यहां शकल के साथ साथ हमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा, शकल के साथ साथ अकल भी लगानी पड़ेगी, समझते हुए चलना पड़ेगा। चीज वही है जो हमने पढ़ी है, बट यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, अनलेस यू वर्क हार्ड, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन ये है, अब ऐसे समझो, आगे के सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको। अनलेस यू वर्क हार्ड बोला जा रहा है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, अगर आप और मेहनत नहीं करोगे, हार्डर है, कॉम्पिटिटिव डिग्री है, अगर आप और मेहनत नहीं करोगे ना, यू विल सुकुम्ड, सुकुम्ड का मतलब होता है मर जाना, आप निबट जाओगे। हाँ, एक सुकुम्ड का मतलब होता है किसी चीज के मोह में पड़ जाना, कुछ लोग होते हैं लालच, लोभ लालच के मुंह में पड़ जाते हैं, है ना। यू विल पास, अच्छा ये बताओ, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, इसका हिंदी मतलब होता है यदि नहीं। अब लगा लो दिमाग, अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप पास हो जाओगे, हो सकते हो क्या, नहीं। क्या होगा, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, यही तो होगा। तो मेहनत नहीं करोगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो फेल, सॉरी पास नहीं होंगे, लेकिन ये तो बोल रहा है हो जाएंगे, तो गलत हो गया ना सेंस। तो यहां पे दिमाग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, दिमाग लगाना बेटा, बस मैं बोल रहा हूं ना बन जाएगा, बस भेजे का इस्तेमाल करना, दिमाग का इस्तेमाल करना बेटा, दिमाग, है ना, दिमाग का इस्तेमाल करना, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम इसमें शैतान का काम बन जाएगा, जल्दी का काम शैतान का काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, प्रूव कर दूंगा।
है ना, प्रूव कर दूंगा। क्या लिखा हुआ है, हैड। अच्छा एक बात और सुन लो, मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट कंडीशन, मैंने आपको पढ़ाया पास्ट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन में क्या होता है, इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और पास्ट कंडीशन में इफ के साथ वाला सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होता है कि नहीं होता है। अब इसमें एक सिचुएशन बनती है, सिचुएशन क्या बनती है, अगर इफ ना दिया हो तो, इफ ना दिया हो तो, प्रेजेंट और पास्ट में, फ्यूचर और जीरो से कोई लेना देना नहीं। अगर प्रेजेंट और पास्ट में इफ ना दिया हो तो सब्जेक्ट के पहले क्या यूज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं। इसको याद रखना, अगर इफ ना दिया हो तो सब्जेक्ट के पहले क्या यूज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं, सब्जेक्ट के पहले। ना दिया हो तो, अगर इफ दिया है तो दिक्कत नहीं है, अगर इफ नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं। अब ये देखो, हैड आए, अब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पता है ये हैड अकेला है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा होता। तो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, देखो ये जो चीज है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ आई हैड द विंग्स, इफ आई हैड द विंग्स। आप इस बात को समझो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है बट आसान है। ये सेकेंड फॉर्म है, क्या है बेटा, सेकेंड फॉर्म है किसका, हैव का। हैव बोलते ना, हैव का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब होता है कोई चीज होना, मेरे पास कोई चीज है, तो उसका सेकेंड फॉर्म है। अब दिमाग लगाओ, इफ के साथ सेकेंड फॉर्म कब आता है, इफ के साथ सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट कंडीशन में आता है। अब ये प्रेजेंट कंडीशन में, तो रिमेनिंग सेंटेंस में क्या आएगा, वो भी प्रेजेंट में होगा, रिमेनिंग सेंटेंस भी प्रेजेंट में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन में इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, और रिमेनिंग सेंटेंस में वुड और कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, वुड और कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। अब अगर आप अकेला हैड देखोगे ना, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग ये आंसर लगाओगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया हो तो हम कुड हैव वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहां पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहां है, यहां पे हैड अकेला है। हैड जो है वो सेकेंड फॉर्म होता है, जब उसको मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो हैड आपका थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेके आया हूं, ये भी क्वेश्चन है और ये भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। इफ ना हो तो आपको कंडीशन फॉलो करवाना है। कंडीशन देखो, इफ नहीं है तो मैंने बता दिया, अगर इफ नहीं होगा ना तो सिर्फ इतना बदलाव होगा कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, जो भी टेंस बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी टेंस बन रहा होगा ना उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, बाकी कुछ बदलाव नहीं होने वाला। क्या लिखा है, ही वुड बी, वुड के साथ क्या आ रहा है, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है बेटा। जब इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अब दिमाग लगाओ, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, जब प्रेजेंट कंडीशन दिया हो। प्रेजेंट कंडीशन में ही तो ऐसा होता है कि पास्ट इंडेफिनिट होगा या पास्ट सिंपल होगा, और रिमेनिंग सेंटेंस में वुड या कुड होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये कब होता है, ये प्रेजेंट कंडीशन में होता है। प्रेजेंट कंडीशन मतलब सेकेंड नंबर की कंडीशन में होता है। तो सेकेंड नंबर की कंडीशन में जब वुड प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इधर हमारा इफ क्लॉज किस में होना चाहिए, इफ क्लॉज हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में अब इफ है नहीं है, तो इफ नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेंगे, और पास्ट और प्रेजेंट कंडीशन हमारा क्या होता है, इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन में ही के साथ में वॉज नहीं आता, और शुड तो आएगी नहीं, और हेड का मतलब होना होता है। अगर वो उसके पास ऑनेस्ट होता, अगर आप ये लगाते हो ना तो इसका हिंदी मतलब निकलेगा कि अगर उसके पास और ईमानदार होता, सेंस बनेगा, सेंस बनेगा है, या फिर ये सेंस बनेगा कि अगर वो और ईमानदार होता तो अगर वो और ईमानदार होता तो
क्योंकि हैव आता है कोई चीज अपने पास है, जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव इंफॉर्मेशन, आई हैव नॉलेज, आई हैव करेज, तो ये आता है। तो यहां पे होना नहीं है, बनने के बारे में बात हो रही है। अगर भाई साहब वो और यूनिस्ट होते हैं ना तो ऑनेस्ट के लिए क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप की चीजें आपको मिलेंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और मिल गया, और मिल गया भाई, थोड़ा बहुत हाथ पैर मानने पड़ेंगे। तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। इसमें एलिमिनेशन मेथड कैसे लगा सकते हो पता है आपको, लगाओ दिमाग, फिर मैं बताता हूं। 7th नंबर क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा आराम से। व्हाट वुड प्लस डू, अब क्या आ रहा है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। मैंने क्या बोला, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कब आता है, प्रेजेंट कंडीशन में, सेकेंड नंबर की कंडीशन में। प्रेजेंट कंडीशन में इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, अगर मेन वर्ब नहीं है तो सबके साथ वर आएगा। अब ये बताओ, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया, कौन सी कंडीशन होगी, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारी, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारी कंडीशन होगी कौन सी, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन मतलब प्रेजेंट कंडीशन होगी, सेकेंड कंडीशन मतलब प्रेजेंट कंडीशन होगी। अब प्रेजेंट कंडीशन हो गई तो इफ के साथ वाला सेंटेंस कहां जाएगा, वुड में हो सकता है, इफ के साथ में वुड तो आ ही नहीं सकता, इफ के साथ में विल भी नहीं आ सकता, हटा दो, कंडीशनल सेंटेंस में हम नहीं आते। अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो ये क्या होगा, यू वॉन, वॉन कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म आता है, आंसर हमारा बी डी हो जाएगा। देख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन, उसी लेवल के क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यार, नेट पे डालना मिल जाएंगे, एज इट इज क्वेश्चन सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं। इफ इट इज स्टॉप्ड, अब देखो इफ के साथ वाला सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब दिमाग लगाओ, इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, आप कहोगे सर सेकेंड कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है बेटा, सेकेंड कंडीशन, और इस सेकेंड कंडीशन को हम लोग प्रेजेंट कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट। इसके साथ वाला सेंटेंस वुड या फिर कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, वुड या फिर कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, वुड या कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, वुड या कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। आंसर मिल गया। कंडीशन पहचान लो बस, अगर आपने कंडीशन पहचान लिया ना, और लाइफ जंगल वाला हो जाएगी, फिर तो कोई नहीं रोक सकता आपको इन क्वेश्चंस को बनाने से। लिखा है इफ आई वर, अब देखो वर कहां आता है, वर आता है प्रेजेंट कंडीशन में। कहां आता है बेटा, प्रेजेंट कंडीशन में। अब कहोगे सर प्रेजेंट कंडीशन आप ज्यादा लेके आओ, बेटा मुझे नहीं पता, मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आया हूं, उसमें जैसा आया है मैं वैसा लेके आया हूं। अब ज्यादा या कम है वो एग्जाम वाले जाने, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए लेके आया हूं। अब ये प्रेजेंट कंडीशन है, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंडीशन में हमारा इफ के साथ वाला पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल में बनता है। रिमेनिंग सेंटेंस में हमें क्या देखना होगा, वुड या फिर कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देखना होगा, वुड या प्लस या कुड, वुड या कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देखना होगा। तो ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है क्या, नहीं है। ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, हाँ है। ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है क्या, नहीं है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये बनाए चल जाएगा, कहां पे चला जाएगा, ये पास्ट कंडीशन में चला जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, अगर आपने और अच्छे से पढ़ाई की होती, यू वुड हैव बीन फेयर्ड वेल, you will have feared well, you must have to fear well, या you would have feared well। अगर आपने अच्छे से तैयार की होती तो you would have, अब ये क्वेश्चन अच्छा है ना, अगर आपने अच्छे से तैयार की होती तो अच्छे से क्या कर देते आप, आपको अच्छे से विदा की जाती। feared well, बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो सबसे पहली बात तो ये देखो कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, इफ के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, मतलब इफ के साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। तो इसमें हमारी कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन होगी, थर्ड कंडीशन होगी, पास्ट कंडीशन। तो कौन कौन हट जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, है ना। यू वुड हैव बीन फेयर्ड वेल, अगर आपने ढंग से तैयारी की होती तो ये पैसिव में बन गया भाई। अगर आपने ढंग से तैयारी की होती तो आप अच्छे से कोई काम कर पाते ना। अगर आप ढंग से, जैसे मैं बोलूं कि अगर आपने ढंग से तैयारी की होती तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाते। तो इसका मतलब क्या है, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल यू वुड हैव। अब देखो वुड हैव बीन कब आता है, पैसिव में आता है। हम पैसिव नहीं बना रहे, हम एक्टिव बना रहे कि अगर आपने अच्छे से काम किया होता तो अच्छे से हो जाता, है ना।
अगर आपने प्रिपेयर अच्छा किया होता ना तो अच्छे से फेयर क्या करते आप लोग, बेल कर लेते, अच्छे से कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करोगे, आंसर बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देख के लगाने वाला है। एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो इसमें। क्या लगा सकते हो? एलिमिनेशन मेथड। जैसे क्या बोला जा रहा है, इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स अलोन, मतलब अगर आपकी लाइफ में जो भी आपकी डेली हैबिट्स हैं बस उसी में वही काम कर रहे हो, वही कर रहे हो, वही कर रहे हो, वही कर रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो, है ना। इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स अलोन, सिर्फ आदतों से ही बंधी हुई है आपकी जिंदगी, है। तो आप ये देखो, इफ के साथ वाला सेंटेंस किस में दिया है? इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में दिया है। इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम यूं कह सकते हैं कि हमें फ्यूचर कंडीशन दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? फ्यूचर कंडीशन दे रहा है, हाँ और ना, फ्यूचर कंडीशन दे रहा है। लेकिन फ्यूचर कंडीशन में क्या होता है? फ्यूचर कंडीशन में इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट और रिमेनिंग सेंटेंस फ्यूचर में होना चाहिए। रिमेनिंग सेंटेंस फ्यूचर में होना चाहिए, फ्यूचर में है नहीं है, फ्यूचर में है नहीं है। कैन में हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन आप ये सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो वन थिंग कि इसमें एक जनरल फैक्ट की बात हो रही है। इसमें बात हो रही है जनरल फैक्ट की। किसकी बात हो रही है बेटा? जनरल फैक्ट की बात हो रही है, एक सामान्य फैक्ट की बात हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी जगह पर जनरल फैक्ट या फिर मैथमेटिकल फैक्ट या फिर साइंटिफिक फैक्ट दिया गया हो तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फ्यूचर कंडीशन नहीं बनाते, हम उस जगह पे जीरो कंडीशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? जीरो कंडीशन, फोर्थ नंबर का। क्या बोले जा रहा है? अगर ये सिंपल सी बात ये बोल रहा है, देखो भाई साहब ये सेंटेंस कि अगर मान के चलो हमारी जिंदगी में सिर्फ हैबिट है और उन हैबिट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, सुबह जाके खाना खाया, कोचिंग गए, पढ़ लिया, ये हो गया, सो गए, फिर जगह, फिर वही, डेली उन्हीं कामों को रिपीट कर रहे हैं। हम डेली उन्हीं कामों को कर रहे हैं। वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, वी आर डूइंग द सेम थिंग एवरी डे। देन तो फिर क्या हो? यू आर मेयरली एन इमिटेटिव मशीन। आप सिर्फ और सिर्फ नकल करने वाली मशीन हो। तो ये क्या है? ये जनरल फैक्ट है। यू कैन बी, आप हो सकते हो, नहीं आप हो। अगर आप वही काम कर रहे हो तो आप एक इमिटेटिव मशीन हो, नकल करने वाली मशीन हो। तो ये जनरल फैक्ट है। और जब भी हमें जनरल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट दिया होता है देन वी यूज जीरो कंडीशन। और जीरो कंडीशन में क्या बताया था? दोनों ही सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट में होते हैं, दोनों ही सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट में होते हैं। समझ में आ रहा है? अगर मेन वर्ब होता तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं फर्स्ट फॉर्म में एसोरियस वगैरह, यू है ना, तो फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन है, आपको एरर फाइंड करना है। चलो, यू हैव टू फाइंड एरर, स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन है। स्पॉटिंग द एरर्स। चलो बेटा आगे बढ़ो। If he had known about the meeting, he would attend. क्या बोला जा रहा है? अगर उसे मीटिंग के बारे में पता होता, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म किस में आता है? थर्ड कंडीशन में आता है। थर्ड कंडीशन का मतलब क्या हो गया? पास्ट कंडीशन में आता है। पास्ट कंडीशन हमें दिया हुआ है तो दिमाग लगाओ, अगर उसे मीटिंग के बारे में पता होता तो वो अटेंड करता। बात पास्ट की हो रही है। अगर आप लोगों को पता होता कि ये क्लास चलेगी, मतलब कल चली थी, तो आप उसे जरूर अटेंड करते, है ना। तो पास्ट कंडीशन है, पास्ट कंडीशन में वुड सेंटेंस, रिमेनिंग सेंटेंस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा। तो हमारी गलती किस में हो जाएगी? इसमें हो जाएगी, इसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ये एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया भाई? एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। और मैंने अभी अभी कुछ बातें आप लोगों को बताई हुई है ना। वी हैव 15 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, 13, 14 एंड 15। ओके, देन वी आर गोइंग टू क्लोज इट। तो बातचीत करने वाले हैं कि यहां पर इस सेंटेंस में क्या एरर है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सेशन कैसा लगा रहा है वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दिया करो भाइयों, है ना।
और इस तरह से जो कॉन्सेप्ट क्लास लेके आ रहे हैं वो कैप की क्लास भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, तो उसे भी जाके अच्छे से देख लेना। अब इसमें हेड पहले आ गया, इसका मतलब इफ मौजूद नहीं है, इफ मौजूद ना होने पर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म हमें दिया हुआ है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है थर्ड कंडीशन में। किस में आता है बेटा? थर्ड कंडीशन में आता है। थर्ड कंडीशन में आता है मतलब पास्ट कंडीशन में आता है। हमने कंडीशन को पहचान लिया। पास्ट कंडीशन में अगर आपने मेरी सलाह मानी होती तो यू विल नॉट हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम्स, तो आप कोई दिक्कतें फेस नहीं करते। मानी होती तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो विल तो आ ही नहीं सकता। विल आ ही नहीं सकता, क्या आएगा? वुड। वुड के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया, आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी वाला पार्ट हो जाएगा। है क्वेश्चन में एरर ढूंढो और वो एरर ए बी सी में से कहां बैठा हुआ है वो आंसर लगा दो। दैट्स इट। इफ आई विल सी हर एट द पार्टी आई विल गिव हर योर मैसेज। इफ आई विल सी हर एट द पार्टी, इट मींस हम लोग इफ के साथ वाला सेंटेंस भी फ्यूचर में बना रहे हैं, रिमेनिंग सेंटेंस भी फ्यूचर में बन रहा है। यहां पर दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ा जा रहा है, दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब सिंपल सा है कि हम लोग फ्यूचर कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमें फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है फ्यूचर कंडीशन, लेकिन फ्यूचर कंडीशन बेटा क्या कहता है? फ्यूचर कंडीशन ये कहता है कि इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए। इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए। इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए। आई फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यहां पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर सिंगुलर होता तो एसओडीएस लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का आखिरी क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इफ आई वाज द प्रेसिडेंट आई वुड रिड्यूस टैक्सेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। देख रहे हो? सेंटेंस को समझो। अगर मैं प्रेसिडेंट होता ना तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना उनके ऊपर से जो टैक्स लगा हुआ है उनके ऊपर, उसको रिड्यूस कर देता, कम कर देता मैं, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो। आपको पढ़ के मालूम चल रहा होगा, पढ़ के मालूम चल रहा होगा कि सर इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है। साथ साथ सेकेंड नंबर की कंडीशन दी है इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, और रिमेनिंग सेंटेंस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है। प्रेजेंट कंडीशन दे रहा है, सेकेंड कंडीशन दे रहा है, और इसमें इमेजिनरी कंडीशन जब होता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये वीक की सारी क्लासेस की टाइमिंग है। आज आप लोगों को मंडे है तो आज आपको कंडीशनल सेंटेंस मिल चुका है। टुमारो इज ट्यूसडे, कल आपको नरेशन मिलेगा कंप्लीट। मैं फिर बोल रहा हूं, शॉर्ट एंड स्वीट। एक बार पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इन नोट्स को ऐसे उठाओगे, रिवाइज करोगे, क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे, क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोग। कल का सेशन नरेशन का है, क्वेश्चन भी करवाऊंगा नरेशन के। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद सेम चीज, सेम पैटर्न सब में रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। 1 वीडियो 1 कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस, खत्म। ठीक है? आपके हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, और ये वोकैब तो बेनिफिशियल है ही है। पार्ट 1 आज आप लोगों को सुबह सुबह मिला, जाके देख लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा। हर एक शब्द को मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। वर्ड को निमोनिक के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे लंबे समय तक याद रखें। और विद रिपीटेशन मैंने आपको वर्ड बताए हैं कि ये वर्ड कितनी बार आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेशन हुआ है, इसका मतलब हमारे एग्जाम में भी आएंगे। ठीक ही नहीं है? तो ये सभी चीजें आपकी यहां प्रोवाइड की गई हैं। चलो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना? मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।